उत्तरकाशी गंगोत्री विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा के दिग्गज नेता सूरतराम नौटियाल ने टिकट की दावेदारी पेश की है। पिछले विधानसभा चुनाव में सूरतराम नौटियाल ने पार्टी से हटकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 10,000 से अधिक मत पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के अंदर गंगोत्री विधानसभा के लिए कई नेता अपनी दावेदारी पहले ही कर चुके हैं और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। सूरतराम नौटियाल की फिलहाल में ही पार्टी में घर वापसी हुई है। ऐसे में पार्टी के अंदर गुटबाजी नजर आ रही है। सूरतराम नौटियाल का कहना है कि उन्होंने जनसंघ से लेकर आज तक पार्टी की सेवा ही की है और बीच में जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था पर वह किसी अन्य पार्टी में नहीं शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी मां है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। मैम, आप भारतीय जनता पार्टी आपने दोबारा से ज्वाइन करी है। इस समय चुनाव का आपका क्या समीकरण बनना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की, मेरी घर वापसी हुई है। क्यों, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी पहले भारतीय जनसंघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता था और मेरी ज्वाइनिंग भारतीय जनसंघ में 1969 14 जनवरी को हुई थी। उसके बाद भारतीय जनसंघ 3, 4, 5 मार्च को 1975 में अंतिम अधिवेशन हुआ था, जहां जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि आज आवश्यकता इस बात के सब झंडे डंडे समाप्त करके इंदिरा गांधी जी को उस समय इनका वो था, उसको हराने के लिए सब लोगों के एक होना पड़ा और जेपी जी की क्रांति थी। उस समय अंतिम अधिवेशन हुआ था डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में। उस समय मैं वहाँ भी था और उसके बाद जनता पार्टी बनी, फिर उसका चुनाव निशान हरदर किसान हुआ। फिर 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तब बम्बई में इसका प्रथम अधिवेशन था, तो वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस दिन समुद्र में कमल खिलेगा उस दिन भारत में भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। इसका मतलब महाराष्ट्र में जब सरकार बनी, तो आज वो अटल जी का स्वप्न साकार हुआ। अटल जी ने जो है उत्तराखंड दिया, झारखंड दिया, छत्तीसगढ़ दिया। अब मैं छोटा सा कार्यकर्ता तब से लेकर अब तक निरंतर कार्यकर्ता ही रहा। जहाँ तक मेरी बात थी, मैंने चुनाव क्यों लड़ा, कई बार मेरा नाम गया लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। तो स्वाभाविक है कि जब बच्चे को उसके इच्छा अनुसार माँ नहीं देती तो बच्चा रोता है और आक्रोशित भी होता है। तो मैं भी पार्टी से मैंने कहा कि अगर मेरा हक नहीं मिलता है तो लोगों का प्रेशर भी था और मेरा वो भी था, जुनून भी था। तो हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी 10,000 वोट पड़ी और मोदी जी का इतना बड़ा प्रभाव, उस समय मोदी जी की जो चरमोत्कर्ष था उस समय भी 10,000 वोट लाना सामान्य बात नहीं थी और हज़ारों लोग मेरे साथ खड़े थे। और फिर पार्टी ने, मैं कहीं नहीं गया, मैंने कहा मैं समुद्र में रहा, मैं नालों में जाना पसंद नहीं करूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रेम पूर्वक बुलाया और मैंने वहाँ भी कहा था कि पार्टी ने मुझे बुलाया और मैंने कहा कि भाई आपने मुझे 4 धाम का चेयरमैन बनाया, आपने उत्तराखंड में मुझे उपाध्यक्ष बनाया प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्य समिति में रहा, विभिन्न पदों पे रहा। मुझे न पदों की ज़रूरत है, न मुझे दायित्व की ज़रूरत है। जनता मुझे एक बार सेवक के रूप में, विधायक के रूप में देखना चाहती है। मैंने अपनी बात की और निश्चित रूप से लोगों के मन में एक धारणा भी है और मेरी भी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे